आज हम पढ़ेंगे चैप्टर क्रेडिट, मतलब हमने किसी से उधार लिया है, उसको हमने कहाँ इस्तेमाल किया है उसका, कि सारा प्रोसीजर देखेंगे और पढ़ेंगे। बोरिंग उधार लेना, एंड ऑडिट इस्तेमाल करना, मतलब कोई हिसाब मांगता है कि हमने इतने पैसे दिए, इसको कहाँ यूज़ किए, तो हम उसके एक रिपोर्ट बना के देंगे जिसको हम कहेंगे ऑडिट। ठीक है, अब हम इसका मज़ीद पढ़ते हैं। 166 बोरिंग बाय फेडरल गवर्नमेंट, अगर जो फेडरल गवर्नमेंट किसी से उधार लेती है तो ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट इसमें कहते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू फेडरल एक्सटेंड टू बोरिंग अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड विद इन सच लिमिट्स इफ एनी एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी फिक्स्ड बाय एक्ट ऑफ मजिस्ट्रेचर एंड गिविंग ऑफ गारंटीज विद इन सच लिमिट्स। बस सिंपल सी बात है कि अगर जो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट अगर लेती है ना, किसी से उधार लेती है, तो वो कहाँ पे आता है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में आता है। और जो उसकी सिक्योरिटी क्या होती है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होती है। उसमें मज़ीद अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं जो हर एक एग्रीमेंट पे अलग होती हैं। 167 बोरिंग बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये भी ऐसे ही है। कहते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ प्रोविंस एक्सटेंड टू बोरिंग अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फंड विद सच लिमिट्स। ये सेम वही चीज़ है जो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है ना, उसी की जो एग्जीक्यूटिव जो होती है ना, फेडरेशन वफाक की जो फेडरेशन होती है ना, एक्सटेंड करती है किस चीज़ पे, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पे, और जो प्रोविजनल की होती है वो प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फंड पे। नंबर 2, फेडरल गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ एनी इज as it may think fit to impose, make loans to or so long as any limits fixed under Article 166 are not exceeded, give guarantees in respect of loans raised by any province and। ये सिंपल सी बात है, अगर कोई भी हुकूमत है, चाहे वफाक की है चाहे गवर्नमेंट की है, वो क्या करती है कि कोई लोन लेती है, उसके बदले में टर्म्स रखती है, कंडीशन रखती है, गारंटीज देती है ना, तो या वो गारंटीज देती है, ठीक है, कि हमने ना ये चीज़ ली है, तो हमने इस कंडीशन पे लिया है कि हम आपको इन 5 सालों के अंदर वापस कर देंगे। ठीक है, अगर हम वापस कर देंगे या किस्तों के तौर पर देंगे या नकद के तौर पर देंगे, अगर हम नहीं कर सके तो हम कोई चीज़ गिरवी रख देंगे। यही चीज़ भी होती है ना, तो ये वही चीज़ बता रहे हैं। प्रोविंस में नॉट विद द कंसेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, a province may not without the consent of federal government raise any loan if there is still outstanding any part of loan made to province by federal government। वो कहते हैं अगर कोई भी फेडरल गवर्नमेंट ने ना अगर किसी ले लिया है ना, किसी एक चीज़ पे लोन ले लिया, अगर वो क्लियर नहीं हुआ, तो कोई भी सुबह वो लोन उस पर उसी चीज़ पे नहीं ले सकता जब तक फेडरल गवर्नमेंट ना कहे। फेडरल गवर्नमेंट पहले प्रूव करेगी हाँ आप ये चीज़ लोन ले सकते हो, तो वो लोन ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब कहते हैं कि इन रिस्पेक्ट ऑफ विच गारंटी हैज़ बीन गिवन बाय द फेडरल गवर्नमेंट, कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट जो गारंटी देगी उसी के बेस पे प्रोविंस क्या करेगा, लोन ले सकता है, अदरवाइज़ नहीं ले सकता। क्लास नंबर 4, province may raise domestic or international loan or give guarantees on security of provisional consolidated fund within such limits and subject to such conditions as may be specified by National Economic Council। पहले भी बात की है, जो प्रोविंस होता है वो अपने अपने खुद के मामलात के लिए क्या करता है कि या तो फिर अपने साथ वाले हमसाए सूबे से लेता है, या फेडरेशन से लेता है, या फिर बाहर से लेता है, तो उसके बदले में अपनी सिक्योरिटी भी देता है, सिक्योरिटी की गारंटी भी देता है। गारंटी क्या होती है कि प्रोविजनल जो कंसोलिडेटेड में जो फंड होता है उसकी सिक्योरिटी होती है, और इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस है, वो कौन सेट करता है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। पीछे हम पढ़ चुके हैं, आप मेरे पीछे वाले लेक्चर्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल क्या होती है। ठीक है, आगे ऑडिट एंड अकाउंट्स। 168 आर्टिकल कहता है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पीछे हम आप मुझे बता सकते हैं कि हम पीछे कितने जनरल पढ़ चुके हैं, एनीवन? आप याद करें, मैं आपसे एक बार पूछती हूँ, 5 सेकंड बाद मैं आपसे पूछूंगी कि मुझे बताएं जनरल ऑडिटर जनरल जो है, ये तो हम पढ़ रहे हैं ना, इसके पीछे हम कितने जनरल का लफ्ज़ यूज़ कर चुके हैं, एनीवन? प्लीज़ कमेंट। चलें, मैं आपको बता देती, एक है हमने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल जो प्रेसिडेंट के अंडर होता है, उसके बाद हमने पढ़ा एडवोकेट जनरल जो होता है गवर्नर के अंडर, उसके बाद अब आ गया ऑडिटर जनरल। ठीक है,
देयर शैल बी एन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का होता है ऑडिटर जनरल, हु शैल बी अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, जो सदर मखसूस करता है। बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द ऑडिटर जनरल शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये क्या करेगा ऑडिटर जनरल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ऑथ लेगा। आपको याद होगा 21 चीज़ से रिजेम्बलेंस कर रहा है अटॉर्नी जनरल से, जो अटॉर्नी जनरल था ना वो भी सेम, उसको भी प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ऑथ लेता है। और ये ऑथ किसके स्केड्यूल से लेता है, 3rd शेड्यूल से, ठीक है। क्या तो ऑडिटर जनरल शैल अनलेस ही सूनर रिजाइन और रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन अकॉर्डिंग विद क्लास 5 held office for the term of 4 years from date on which he assumed such office or attained the age of 65 years which is earlier। वो कहते हैं कि ऑडिटर जनरल जो है या तो रिज़ाइन कर सकता है या ऑफिस इसको हटाया जा सकता है। वो कहते हैं कि एक जो होता है ना ऑडिटर जनरल, उसकी जो एक टर्म्स का जो ड्यूरेशन है ना वो सिर्फ 4 साल है, लेकिन अगर किसी वजह से उसकी एज जो है 65 हो जाती है ना तो वो क्या करेंगे, उनकी टर्म्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं 3 कहते हैं कि द अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ ऑडिटर जनरल शैल बी डिटरमाइंड बाय एक्ट ऑफ मजलिस शूरा एंड इट्स डिटरमाइंड बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। अ पर्सन हु हैज held office as Auditor General shall not be eligible for further appointment in the service of Pakistan before expiration of 2 years he has ceased to hold that office। वो कहता है कि एक जो होता है पहले 3A वो कहता है कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करने के लिए वो मजलिस शूरा डिटरमाइन करता है, ठीक है। किसके हुक्म पे करता है, प्रेसिडेंट के हुक्म पे करता है। आगे 4 में है कि एक जो होता है ऑडिटर जनरल जब इस चीज़ से अपॉइंटमेंट से रिज़ाइन हो जाता है ना, वो छोड़ देता है, उसकी ड्यूरेशन टर्म ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो मज़ीद 2 साल के लिए किसी भी सर्विस में, पाकिस्तान की किसी भी सर्विस मतलब गवर्नमेंट सर्विस में काम नहीं कर सकता, ठीक है। आगे है ऑडिटर जनरल शैल नॉट बी रिमूव फ्राम द ऑफिस एक्सेप्ट इन ए लाइक मैनर एंड इन द ग्राउंड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।